और मैया ने आत्म तत्व का बोध करके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कपिल देव जी माला का मंडल लेकर के सिद्ध पद आश्रम में उत्तर दिशा की ओर भजन करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज, जो 9 कन्याएं पैदा हुई करदम जी के यहाँ, वो अलग अलग 9 महात्माओं को ब्याही गई। अनुसुईया नाम की जो कन्या थी वो अत्रि महात्मा को ब्याही गई। महाराज, जो अनुसुईया पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ थी, सब जगह भगवान को तो एक रूप से काम चल जाता था, लेकिन मैया अनुसुईया के यहाँ भगवान को एक रूप में नहीं बल्कि तीनों रूपों में जाना पड़ा। तीनों देवी और देवताओं को क्षमा मंगवा दी। ऐसी मैया पतिव्रता अनुसुईया थी जो अत्रि महात्मा को ब्याही गई थी। सुखदेव भगवान ने जब ये कहा तो राजा परीक्षित ने कहा, भगवान एक बात समझ में नहीं आती, भगवान तो एक रूप से सब जगह काम चला लेते हैं, लेकिन अनुसुईया के यहाँ भगवान को तीनों रूपों में जाने की आवश्यकता कैसे पड़ गई, ये बात समझ में नहीं आती, थोड़ी विस्तार से बता दो। तो सुखदेव जी ने जब से प्रश्न किया तो सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, एक समय की बात है, जिस समय महाराज अत्रि और अनुसुईया चित्रकूट की पवित्र भूमि पर आश्रम बना करके निवास करते थे, तो वहां पर महाराज क्या हुआ कि एक समय 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। जिस समय महाराज 12 वर्ष का अकाल पड़ा, तो उस समय जब भी कोई आपत्ति आती है देश के ऊपर, तो महाराज इन नेताओं की चिंता नहीं होती। दुखी कौन होता है? कोई अच्छा सच्चा संत ही दुखी होता है। जब राम के समय में, दशरथ विश्वामित्र के समय में आप देखो महाराज, जब राक्षसों ने लंका से आकर के भारत भूमि पर अपना कब्जा जमा लिया, कहीं सूप न खाने, कहीं ताड़का ने, तो महाराज उस समय किसी नेता को, किसी राजा को चिंता नहीं हुई। किसे चिंता